नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं यूजीसी अड्डा पे। आज अड्डा परिवार एक बहुत खुशखबरी आप सभी के साथ साझा करने जा रहा है। कहते हैं ना कि अचीव्ड स्टूडेंट से आज बातचीत वार्तालाप करने जा रहा हूं। चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे कैंडिडेट से जिन्होंने इस बार हिस्ट्री सब्जेक्ट से हमारे चैनल के माध्यम से उन्होंने क्वालिफाई किया। उनकी जर्नी कैसे रही है आइए जानते हैं। सबसे पहले आकाश, आपका ढेर सारा स्वागत करता हूं मैं अड्डा परिवार पे। आकाश, कैसा लग रहा है आपको नेट हिस्ट्री क्वालिफाई करके? सर कहीं ना कहीं कोई सा भी एग्जाम क्रैक करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस अपने आप में खुद से ही शो होने लगता है और आ जाता है सर कि चलो अब कुछ है मेरे पास। जी, सर वो खुशी तो है ही, और घर वालों की खुशी उसमें दोगुनी कर देती है कि चलो कुछ लड़के ने कुछ कर लिया अपनी लाइफ में अभी फिलहाल। एग्जैक्टली exactly, घर वाले की खुशी ही देख कर इंसान का जो है ना सीना चौड़ा हो जाता है कि मैंने कुछ तो जिंदगी में किया है ना। ये सर, और सर। आप इस समय सही कहूं तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। और जी मैं सर। भी आपको तहे दिल से जो है आपको बहुत बहुत जो है बधाइयां देता हूं और खूब तरक्की करो जिंदगी में। आकाश, थोड़ा सा ये बताए हमारे दर्शकों को भी कैसी जर्नी रही अड्डा परिवार के साथ, क्या क्या चीजें आपने सीखा, हम हमारे पूरे परिवार से जो है थोड़ा सा साझा करें आप। सर मैं जैसे कि शुरुआत अपने वो फैसिलिटेशन प्रोग्राम में अवधेश सर ने एक बात कही थी, वो मतलब कि स्टूडेंटों को बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो मैं उसी बात को क्लियर करते हुए कहना चाहता हूँ सर, बात तो एकदम सही है कि सही में पापड़ बहुत सारे बहुत ज्यादा बेलने पड़ते हैं और पता नहीं कितने और कब तक कैसे कैसे। लेकिन सर जी, ये कहना चाहता हूँ, अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है और पॉजिटिव रहता है तो सर वो पापड़ को खाने में बहुत मजा आता है सर, और सबको मजा आता है जो जी जर्नी बिल्कुल। जर्नी में जो लोग जी, साथ रहे सर, मतलब टाइम टाइम पे जिनने साथ दिया, कॉन्फिडेंस बढ़ाया, मोटिवेशन किया आप लोगों ने सर और दोस्त लोगों ने, तो मजा बहुत आता है सर। जी। अच्छा आकाश, एक चीज और बताइए हमारे दर्शकों की, हमारी क्लास जितनी भी हुई इतिहास की वो कितना हेल्पफुल है बच्चों के लिए और आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा? सर मेरा तो मानना है सर, क्लासेस मस्ट इम्पोर्टेंट है सर। नेट के लिए विदाउट क्लासेस आप नहीं कर सकते सर, क्योंकि सर जी, उनमें एक रिदम बनी रहती है सर क्लास के दौरान, मतलब पूरी आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है, रिदम बनी रहती है, तो क्लासेस तो जरूरी है सर। और उनके जी। मतलब नोट्स भी जरूरी हैं जो स्वयं मतलब सेल्फ बनाए जाते हैं सर, तो उनसे बहुत ओके। फायदा मिलता है सर। अच्छा एक बात बताइए कि ऐसा जैसे बहुत अभी कम टाइम बचा हुआ, 3 महीना बचा हुआ, सितंबर यस अक्टूबर नवंबर, और 3.5 महीना अभी टाइम है। क्या ये सफिशिएंट टाइम होगा जो बच्चा अभी जस्ट स्टार्ट कर रहा है अपना जर्नी की पहली बार, जो न्यू कमर्स है उनको क्या आप क्या गाइड करना चाहेंगे कि किस तरह से नेट क्वालिफाई हो सकता है ये 90 दिन और मतलब 100 दिनों में? यस सर। सर टाइम तो सही में बहुत कम बचा हुआ है, और सिलेबस हिस्ट्री का मतलब जो लोग तैयारी करते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि हिस्ट्री क्या चीज होती है। तो सर जी, टाइम तो सही में बहुत कम है, लेकिन सर अगर एक स्मार्ट तरीके से वर्क करके कोई पढ़ाई करता है तो काफी अभी भी टाइम है सर। 100 दिन बहुत होते हैं, मतलब 6 महीने तो चाहिए लेकिन फिर भी बहुत होते हैं सर। मतलब मैं यूं क्योंकि कह सकता हूं कि अगर कोई अच्छा गाइड अगर मिल जाए तो बच्चे कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि हिस्ट्री जो है हमने बीए में पढ़ रखी होती है, मास्टर्स में पढ़ रखी होती है, तो मतलब हिस्ट्री से कहीं ना कहीं हमारा लिंक शुरू से ही रहता है सर। तो जी, जी। अगर कोई गाइड प्रॉपर मिल जाता है और बढ़िया नोट्स वगैरह बना के या रेगुलर क्लासेस के साथ चलता है तो वो कर सकता है सर अभी भी क्रैक। हेलो साथियों, अगर आप भी चाहते हैं इन स्टूडेंट्स के जैसा सफल होना और सफल होकर नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना रखते हैं, तो आज ही आप ज्वाइन करें हमारे इन सभी कोर्सेज में, जिसपे वैलिडिटी आप डबल वैलिडिटी के जैसा आपको दिख रहा होगा सभी कोर्सेज पे, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, हिंदी हो या मेरा खुद के सब्जेक्ट आप जो है हिस्ट्री मेगा पैक। आप इसके लिए करना क्या है, आप हिस्ट्री मेगा पैक के साथ आप कुछ इस प्रकार से जुड़ सकते हैं। आप हमारा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं Y628 कोड का इस्तेमाल करके आप डायरेक्टली डबल वैलिडिटी के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे कोर्स में। डिस्काउंट आपको मिल रहा है, 6+6 मंथ की वैलिडिटी रहता है इसमें। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट कोर्स मिलता है। तो साथियों आज ही ज्वाइन करें हमारा बैच और सफल हो इन विद्यार्थियों के जैसे। आकाश, एक चीज और लास्ट बात है आपसे कि आप मतलब आपको क्या लगता है कि मेरी क्लासेस जो मैं जो अभी क्लासेस पढ़ा रहा हूँ वो कितना हेल्पफुल है बच्चों के लिए? सर बेसिकली मैं तो मानता हूँ विदाउट क्लासेस के तो नहीं होगा नेट, आप जहां से भी पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आपकी सबकी जावेद सर से ही पढ़ाई कीजिए, लेकिन क्लासेस तो मस्ट इम्पोर्टेंट है तैयारी के लिए, जी, जहां से भी जो भी पढ़े सर। और जी, फर्स्ट पेपर की क्लासेस भी मस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सर कहीं ना कहीं या मैं मानता हूँ कि फर्स्ट पेपर की वजह से ही होता है सर।
नहीं, ये बात सही है आकाश कि अगर आप पेपर जो है इतिहास बहुत अच्छा भी कर लेते हैं और पेपर वन अगर बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं नेट जेआरएफ आपका रुक जाता है। चलिए सर। दूसरा जो है हर्ष से बात करते हैं थोड़ा सा। थैंक यू जी आकाश। थैंक यू। हर्ष, वेलकम जी टू अड्डा परिवार। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कैसा रहा अड्डा परिवार के साथ जर्नी, नेट क्वालिफाई करके कैसा लग रहा है? ये दोनों सवाल का जी हमारा जवाब जरूर दें। जी सर, अड्डा परिवार से जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगा और इस सफलता में बहुत बड़ा हाथ है जो अड्डा 24/7 परिवार का है। क्योंकि सर मैं स्टेट पीसीएस यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैंने मई में उसका एग्जाम था और जून में यूजीसी नेट का एग्जाम था। तो कोई पेड ग्रुप तो ज्वाइन नहीं कर पाया था, लेकिन हाँ जो फ्री इनिशिएटिव वीडियोस जो थे वो मैंने बहुत सारे आप लोगों के देखे सर, उससे मुझे जी बहुत हेल्प मिली सर। जी, तो हमारे मतलब चुप चुप के जो है क्लासेस हमारा देखे हैं आप? हाँ जी जी सर। जी, व्यू व्यूअर से मैं जी, यही कहना चाहूंगा कि इतिहास के लिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है और उसी के जीते जाते आप उदाहरण हो। शुक्रिया शुक्रिया। ये सब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे बर्डन जैसा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं। लोग बढ़ा देते हैं कहीं ना कहीं, इसमें कोई शक नहीं है। जी और मुझे अच्छा लगता है कि आपकी ये प्यार है सभी स्टूडेंट का जो बांध के रखता है एक शिक्षक को अपने बच्चों की कामयाबी की उस दौड़ में दौड़ने के लिए, बच्चों के जी साथ साथ हमराज बनने के लिए। ये कहीं ना कहीं एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है। अच्छा, जी आपके परिवार में लोग क्या खुश हैं? ये तो जी सवाल सर, पूछना बहुत। थोड़ा सा गलत सा है, लेकिन खुश तो सर जरूर होंगे बहुत सारा। जी सर, बहुत सारे खुश हैं क्योंकि सर जैसे अभी मैं कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, तो हर स्टूडेंट अगर जो तैयारी कर रहा है तो वो अकेला इस कुर्सी पे नहीं बैठता, उसकी पूरी फैमिली बैठती है। उस पूरी जी फैमिली की इंटेंशंस होती है कि हाँ ये बच्चा कुछ करे। तो ये मेरी जी उपलब्धि मेरे परिवार की दोनों की मिला के बहुत बड़ी हो गई है सर, और उसमें आप लोगों का सहयोग उसको और बड़ा कर रहा है। जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। मुझे भी ऐसा जी लगता है कि किसी की कामयाबी में जो है कहीं ना कहीं बहुत लोगों का हाथ होता है। और ये जी सर। हकीकत है कि आप जो कामयाब हैं वो माँ बाप की दुआएं, पड़ोसियों जी की भी दुआएं और कुछ आशीर्वाद गुरुजनों की भी होती है। जी चलिए, सर। बहुत बहुत धन्यवाद और हर्ष। सर दूसरा। जी जी। जी, और हर्ष बोलिए बोलिए। और सर मैं स्टूडेंट से ये कहना चाहता हूँ जो भी मुझे सुन रहे होंगे या ये वीडियो देखेंगे, तो देखो हम लोग कहीं अलग से नहीं आए हैं, हम लोग आप में से ही हैं। दूसरा क्या है कि थोड़ा हमारी दूसरा कभी भी कोई भी एग्जाम की तैयारी करो तो एक कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी बना के चलिएगा आप। और जी दूसरा ये है कि हम आप लोगों के बीच में से ही हैं, बस थोड़ा का फर्क हो गया। तो स्ट्रेटेजी के लिए आप कोई भी एक गाइडर जरूर चुनिएगा, क्योंकि गाइडर ही हमें बताता है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और दूसरा एक इंटरनली मोटिवेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जैसे हम सर आपसे कनेक्ट हुए हैं तो बहुत सारे जी बच्चे सुनेंगे और मोटिवेट होंगे। लेकिन ये क्या कि एक्सटर्नली मोटिवेशन 2-3 दिन बाद डाउन हो जाता है, तो इंटरनली मोटिवेशन लाइए कि हाँ मुझे नेट के एग्जाम क्लियर करना है और जेआरएफ लेनी है अब की बार दिसंबर 2023 में। तो ये बहुत जरूरी है 100%। सर। मैं सभी को, जितने दर्शक सुन रहे हैं उन सभी को एक ही बात कहूंगा कि इस बार दिसंबर जेआरएफ, वो जो जी कहते हैं ना कि 6% बच्चों का रिजल्ट नेट में होता है और उसमें भी जो है बहुत कम, उसका भी 6% से भी कम जो है बच्चे जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं। मुझे जी इस बार रैंक 1 चाहिए आप सभी से, और यही आशा करता हूं कि मैं जितना मेहनत कर रहा हूं उतना मेहनत आप लोग भी करें। और भी कुछ जी। कैंडिडेट से मैं चाहता हूं कि बात कर सकूं मैं। और कौन कौन जुड़े हुए हैं हमारे साथ? तो बबलू, सबसे हेलो पहले तो हेलो, गुड इवनिंग सर। मुबारकबाद, गुड इवनिंग, बहुत थैंक यू बहुत सर। धन्यवाद, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी कामयाबी की। तो आपका नेट हिस्ट्री क्वालिफाई हुआ क्या? इससे जी सर। पहले भी आपने नेट का एग्जाम दिया था क्या? जी सर, इससे पहले मैंने 2 बार एग्जाम दिया था नेट का। तो और उस दोनों बार समय मेरा से, जैसे समझ लो 7 5 6 नंबर से रह गया था। अच्छा, उस समय और इस बार में क्या ऐसा स्ट्रेटजी आपने चेंज किया जो आपका सिलेक्शन हुआ? जी सर, मैंने उस समय से इस बार में मैंने मेहनत अपनी दुगनी कर दी थी। पहले इतना था मेहनत कर नहीं पाते, एक डर था पहले मेरे अंदर कि मेरा जी एग्जाम पास होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैंने देखा कि मैंने पिछली बार के अकॉर्डिंग अगली बार थोड़ा सा मेरा एक मतलब नंबर प्रोग्रेस हुए, नंबर बढ़े। ठीक है, जी, दोनों सब्जेक्ट में, पहले पेपर में भी और दूसरे हिस्ट्री में भी। तो मैंने कि हाँ जब पिछली साल से इस बार बच सकते हैं तो अगली बार हो सकता है कि मेरिट के करीब पहुंच जाए, तो इसलिए मैंने मेहनत तो दोगुना कर दिया था। तो बबलू, आपको आइडिया हो गया होगा कि जेआरएफ कैसे पाते हैं अब, है ना? इस बार जेआरएफ तो 100% है। बिल्कुल सर, बिल्कुल।
यही जज्बा, बिल्कुल यही 100%। जज्बा रहना जरूरी है। कहते हैं ना कि जज्बाती होना और जज्बा रखना दोनों में बड़ा फर्क होता है। हर समय जज्बाती होके ये शो नहीं करना कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, सिस्टम हिला दूंगा टाइप का नहीं। हाँ, करना है तो ये जज्बा दिलों में होता है ना। जज्बा होना जरूरी है किसी चीज के लिए, जज्बाती नहीं होना बिल्कुल जरूरी बिल्कुल है। सर। अच्छा, एक चीज और, घर में कैसा माहौल है? घर में सब बिल्कुल। लोग जो है, सब लोग काफी खुश होंगे कि बच्चा कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा है। हाँ, जी जी। घर को ये मेरा पहले एग्जाम था जो क्लियर हुआ है, चलिए शुक्र है। इसलिए घर वालों को थोड़ी उम्मीद जगी अब कामयाबी की उस कि हाँ पथ पे आगे आप भी जो है अच्छा कर सकते अग्रसर हैं। हो चुके हैं। कामयाबी के उस पथ पे अग्रसर हो चुके हैं कि अब कामयाबी मिलेगा इंशाअल्लाह, मिल है ही ना। जाएगी। जी सर। बिल्कुल इंशाल्लाह। चलिए बहुत बहुत, चलिए बहुत जी अच्छा। एक चीज और बताइए बबलू, कि हमारी क्लासेस कितना हेल्पफुल रही जी। आपकी जर्नी में, और अड्डा परिवार का जर्नी आपके साथ कैसा रहा? थोड़ा सा वो भी साझा करें, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, जो ऑडियंस है हमारे। जी जी सर। जैसे चैप्टर है मुझे, जैसे हिस्ट्री है या फिर जी पेपर का कोई चैप्टर है जो मुझे समझ में नहीं आता था, फिर मैं उसको जी क्लास से अड्डा क्लास से मैं देख लेता था। यूट्यूब पर आपकी जो फ्री क्लास वगैरह डली रहती है उससे मैंने उसको देखा और फिर मैं जी उसको किताब से पढ़ा। ठीक है, जी ताकि मुझे उसको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है, जी जी वीडियो देखी, फिर मैंने उससे बुक पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने शीट लगाई। ठीक है, और पिछले सालों के क्वेश्चन को मैंने उसको रिवीजन किया। जी। इसका मतलब अच्छा। ये है कि खुद को आकलित करने के लिए कहीं ना कहीं यूट्यूब पे जो क्लासेस चल रहा है, चाहे वो पेड बैचेस हो, चाहे आप जो है जहाँ पे लैग कर रहे हो उसकी जगह पे किताबें पढ़ना जरूरी है। देखिए, एक ही चीज यहाँ पे सीखने को मिल रहा है कि जहाँ पे जो कमजोर वाला पार्ट है उस पे ज्यादा फोकस करें। अक्सर बच्चे करते क्या है, उस वाले पोर्शन पे ज्यादा ध्यान देते हैं जो उसका जो है ना बहुत स्ट्रांग होता है, मतलब पढ़ने में यही बात मजा आ रहा है, वो कभी भी नहीं। बिल्कुल इससे ये पता चलता है कि बबलू की जो जर्नी रही है, बबलू अली की, वो ये रहा है कि जहां उनका वीक पोर्शन उस पे उन्होंने काम किया, और आप लोग भी ऐसा करेंगे तो जीआरएफ जरूर मिलेगा। बिल्कुल सर। आइए, थैंक यू बबलू जुड़ने के लिए। हेलो साथियों, अगर आप भी चाहते हैं इन स्टूडेंट्स के जैसा सफल होना और सफल होकर नेट जीआरएफ क्वालिफाई करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना रखते हैं, तो आज ही आप ज्वाइन करें हमारे इन सभी कोर्सेज में, जिसपे वैलिडिटी आप डबल वैलिडिटी के जैसा आपको दिख रहा होगा सभी कोर्सेज पे, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, हिंदी हो या मेरा खुद के सब्जेक्ट, आप जो है हिस्ट्री मेगा पैक में। आप इसके लिए करना क्या है, आप हिस्ट्री मेगा पैक के साथ आप कुछ इस प्रकार से जुड़ सकते हैं। आप हमारा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं Y628 कोड का इस्तेमाल करके आप डायरेक्टली डबल वैलिडिटी के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे कोर्स में। डिस्काउंट आपको मिल रहा है, 6+6 मंथ की वैलिडिटी रहता है इसमें। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट कोर्स मिलता है। तो साथियों, आज ही ज्वाइन करें हमारा बैच और सफल हो इन विद्यार्थियों के जैसे। बात करते हैं मनीष से भी। मनीष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिल्कुल। मनीष, कॉन्ग्रेचुलेशन नेट क्वालिफाई Thank you, करने sir. के लिए हिस्ट्री में। Thank you so much, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। अच्छा मनीष, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आपकी तो खुशी जग जाहिर दिख रहा है, सब लोग देख जी के सर। मुस्कुरा भी रहे हैं, जितने ऑडियंस देख रहे होंगे वो भी मुस्कुरा जी रहे सर। हैं। कहते हैं ना कि जी। कामयाबी वो खुशी है जो कहते हैं ना कि शक्ल से बयां हो जाता है कि आप जी सर। सच में कहीं ना कहीं उस पथ को या उस चीज को अचीव कर चुके हैं। मनीष, Yes, ये sir. बताइए जरा कि घर में कैसा माहौल है? घर में सब सर बहुत खुश हैं, और जो कभी रिश्तेदार कभी जो जानते नहीं थे वो आज फोन करते हैं कि आप ये कर दिया, वो कर दिया, हमें विश्वास था कि आप ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब अब ऐसा लगता है कि सब कुछ अचीव हो गया है बस एक टेस्ट क्वालिफाई करने से। घर में बहुत खुशी का माहौल है, और बहुत अच्छा लगता है सर जब कोई कहता है कि आपने बहुत अच्छा कर दिखाया है। नहीं, वाकई में नेट वाकई में कहीं ना कहीं एक बड़ी अचीवमेंट है। डेस्टिनी तो नहीं कहते हैं, लेकिन हाँ, यू अचीव्ड, बहुत यस बड़ी सर। चीज होता है। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो कई समय से लगे हुए हैं, उनका नहीं हो पा रहा है, तो उनको क्या गाइड करना चाहेंगे आप? आपको क्या लगता है क्या करें तो वो सिलेक्शन उनका हो जाएगा? सर मेरी तरफ से अगर देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि आप बस लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। कहीं ना कोई ऐसा लगा कि मेरी ये कमी रह गई, लास्ट में जब एग्जाम आता है तो सब बच्चों को ये सिर्फ क्यूट करने का मन करता है कि अब छोड़ देते हैं, अगला अटेम्प्ट दे देंगे, जिससे कि क्या होगा, हमारी तैयारी जो है वो और पहले से बेहतर हो जाए।
पर जी आपको वही मौका आपको छोड़ना नहीं है। बस आप उस मेहनत को और दिन दोगुनी चार दोगुनी कर दीजिए, मेहनत करिए और बहुत मेहनत से पेपर दीजिए। आपका जरूर पेपर क्वालिफाई होगा और आप भी हमारी तरह या एक दिन आप भी अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाएंगे। वही बात है कि थोड़ी देर पहले जैसे हर्ष ने कहा था ना कि अपने आप से मोटिवेटेड रहना ज्यादा जरूरी है, और हकीकत यही कि जो इंसान जी मोटिवेटेड सर। रहता है वो कामयाब होता है। अच्छा, एक चीज जी और सर। मनीष, ये जी बताए जरा कि अड्डा परिवार ने या मेरे क्लासेस ने कितना हेल्पफुल रहा और कितना बच्चों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, वो भी जरा बताइए। सर देखिए, जहाँ तक है कि मैंने ही जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था तो जी जी मुझे ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 नंबरों के मेरे नंबर अंतर रहा था, जिसकी वजह से मैं डिस्क्वालीफाई हुआ था। उसके जी बाद में मैं आपसे जुड़ा और जी आपकी वीडियो से, आपके गाइडेंस से मेरे को इतना फायदा हुआ कि मैंने अपने दूसरे अटेम्प्ट में ही नेट क्वालिफाई कर पाया हूँ। इसलिए सर आपका बहुत 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 धन्यवाद, जिसकी वजह से मैं आज आपकी वजह से ही मैं यहाँ तक क्वालिफाई कर पाया हूँ। थैंक यू सो मच मनीष। और मैं ये वार्तालाप को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में इन बच्चों को और बाकी मेरे परिवार जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्टेड है, कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो, जैसे कि आपको सिनॉप्सिस से लेकर गाइड किस तरह से पीएचडी में चीजें लिखी जाती है, उन सब के लिए आप लोग मोस्ट वेलकम हो, कभी भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है, अब तो जर्नी स्टार्ट हुआ है, अब तो युद्ध के काबिल बने हो। हकीकत तो ये कि रणभूमि में आप आए हो, अब तो बहुत कुछ सीखना बाकी है ना? तो साथियों, जी सर। आज के सेशन जी में और भी कोई कैंडिडेट है हमारे साथ? यस सर, मैं हूँ पर रात से बात कर सकता हूँ अच्छा, कि बाहर? हाँ सुनील, देखिए सुनील भी हमारे साथ कनेक्टेड है। सुनील काफी बेहतरीन स्टूडेंट है हमारे हैं, और वो जर्नी कर रहे हैं, तो शायद उनकी आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। सुनील, बस सर दो बस बात स्टैंड आपसे। से कर सकता हूँ? हाँ हाँ, कोई इशू नहीं है सुनील। वीडियो ऑन कर दूँ सर? हाँ हाँ, कीजिए, कोई बात नहीं है। ये तो जज्बा है आपका। और सुनील भी कनेक्टेड है, हमारे कैंडिडेट है। देखिए, ये बस स्टैंड पे खड़े होके जो है अपने शिक्षक गण से बात कर रहे हैं। थैंक यू सुनील जुड़ने के लिए। सुनील, नमस्ते कैसा सर। लग रहा है आपको नेट क्वालिफाई करके हिस्ट्री में? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सुनील। सर बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो ये में बताओ, नहीं थे सब यार। सब कुशल मंगल है ना? हाँ सर, अच्छा है। अब घर जा रहा हूँ मैं सर, तो रास्ते में से ज्वाइन कर रहा हूँ। चलो चलो, बहुत बढ़िया। तो सुनील, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो आप ये बताएं कि बच्चों को डूज और डोंट्स जो है क्या करनी चाहिए, और मतलब वो क्या, मतलब लास्ट समय में वो जो बहुत सारे बच्चे हड़बड़ा जाते हैं कि मेरे से शायद नहीं हो पाएगा, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, सबसे बड़ी चीज होती है प्रेशर लेना, और प्रेशर हमारे एग्जाम में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर आप सिलेबस थोड़ा पहले कर लेते हैं तो आप प्रेशर को रिलीज कर देते हैं, और आप एंड टाइम पे भी, एग्जाम टाइम पे भी पढ़ रहे होते हैं, तो आप एक प्रेशर को साथ लेके जाते हैं, जी जो कि बिल्कुल। आपको नुकसानदायक होता है। आता जी हुआ भी गलत हो जाता है बच्चे। जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और बताए सुनील मुझे, कि बस थोड़ा सा ही वक्त लूंगा क्योंकि आप ट्रेवल कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि गाइडेंस कितनी ज्यादा जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए? सर गाइडेंस तो एक बहुत जरूरी चीज हो जाती है, क्योंकि गाइडेंस से आदमी सीधा रास्ता जल्दी तय कर सकता है, और बिना गाइडेंस के उसे भटक भटक के मंजिल तक पहुंचना जी बिल्कुल। है। गुरु का अड्डा बहुत अहम रोल हो जाता है, अड्डा परिवार क्योंकि ने गुरु आप, होता जी 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 बिल्कुल सुनील। सर गुरु होता है, वो एकदम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो हमें सीधा रास्ता बता देता है कि आपको इस रास्ते पे चलना है, और आपको जल्दी मंजिल मिल जाती है, नहीं आप इधर उधर भटकते। ये तो है, रियलिटी है। हमारे गुरुजन अगर सही समय पे सही डायरेक्शन नहीं दिए होते तो कहीं और होते। हकीकत ये है। और कहते हैं ना कि माता पिता, परिवार, अड़ोसी पड़ोसी, सबकी दुआएं काम आती है। हकीकत ये है, मेहनत तो आप करते ही हैं, और मेहनत निरंतर करने वाले में कभी हार नहीं होता है मेरे हिसाब से, है ना? अच्छा, एक चीज और बताया सुनील, कि हमारी गाइडेंस जो रही अड्डा परिवार की या पर्सनली मेरा, वो कितना हेल्पफुल रहा आपके एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए? सर जैसे कि अड्डा परिवार से मैंने सर बीच में जैसे कोई टॉपिक होता था तो उसकी क्लियर करने के लिए यूट्यूब से वीडियो वगैरह ले ली। और सर एक मैडम थी हमारी पुरानी, जी तो उनसे नेट की कोचिंग नहीं की, पर एक गुरु होता है जो पुराना जोड़ा होता है, तो
वो गाइड करता है, और अड्डा परिवार से भी मुझे बहुत हेल्प मिली है, जैसे कि यूट्यूब क्लासेस टॉपिक क्लियर करना हो तो वो जी ले जी, लेते हैं। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। हाँ, हर्ष कुछ कहना चाहते हैं? जी हर्ष, सर मैं माइक को। एक चीज और कहना चाहूंगा। हाँ सुनील, बोलिए ना। सर मैं आपने जो आ, बात अभी आपसे मिला उस दिन बहुत अच्छा लगा किया है टाइम पे कि आज आपको क्या आपका और एक प्रिया सुनील की आवाज जो है थोड़ी सी कट गई। सुनील, आवाज आपकी सुनाई नहीं दी। एक बार रिपीट कर सकते हैं क्या, क्या कह रहे थे? आपका बहुत अच्छा गाइडेंस ओके। कह रहा था। एक मेरी प्रिया मैडम है और एक आपकी क्लासेस का आपका जो गाइडेंस रहा है मेरे को, मतलब कि नेट के बाद भी आप साथ दे रहे हैं, जो ये चीज मेरे को सबसे अच्छी लगी कि अड्डा से प्रॉपर कोई मैंने पेड बैच नहीं खरीदा, फिर भी आपका इतना सपोर्ट है और आगे भी आपने कही है कि हमेशा साथ खड़े हैं। ऑलवेज ये चीज वेलकम, सबसे ऑलवेज अच्छी वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक बच्चे सुनील। को यही चाहिए होता है, एक बैक सपोर्ट चाहिए होता है एक छोटी सिटी के बच्चे के लिए, क्योंकि कोई होता नहीं है उनका कोई गुरु, वो ऐसे ही चलिए, भटक ये भटक के पहुंचे। आपकी बातें ने कहीं ना कहीं मुझे भावुक कर दिया। मैं भी एक छोटे से शहर से ही आता हूँ, शायद शहर भी नहीं है, वो गांव है, कस्बे से आता हूँ, आप ही के जैसा ही हूँ, आप ही के आप इसीलिए तो इंसान कनेक्ट हो जाता है अपने बच्चों से, क्योंकि खुद की चीजें याद आने लगती है। चलिए, आप लोगों से बात करके, सभी लोगों से, सभी स्टूडेंट से बहुत अच्छा लगा। हाँ हर्ष, हर्ष कुछ कहना चाहते हो? जी हाँ सर, सर जो बच्चे दिसंबर 2023 में पेपर दे रहे हैं, तो जी सर मैं एक काम करता था, जैसे कोई भी एग्जाम होता है तो उसके लिए मैं एक टारगेट सेट करता हूँ, और टारगेट सेट करने को एक प्रायोरिटी देता हूँ कि मुझे किस तरीके से सेटअप करना है। तो ये उसकी एक झलक है। इसको मैं जी, टेलीग्राम चैनल पे जरूर अपलोड कर दूंगा शेयर सर, कर इसको देना। शेयर करूंगा। हमारा जी टेलीग्राम जी चैनल भी है, जी हिस्ट्री बाय जावेद सर के नाम से, आप उस पर भी जी। ज्वाइन हो सकते हैं आप। हाँ, जी और दूसरा सर, मेन सब्जेक्ट जो अपना हिस्ट्री वाला जो पेपर है, तो उसमें सर आपकी गाइडेंस है भी और रहेगी भी सभी बच्चों को, तो थोड़ा मैं अपना गाइडेंस देना चाहता हूँ। जी तो जी सर जिस तरीके से अभी जो एग्जाम हुआ था, तो 2-3 क्वेश्चन जैसे फिल्मों पे पूछे थे, तो जी जी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि वो फिल्मों पे मतलब ज्यादा रिसर्च करेंगे, तो उन चीजों पे ना जाएं। उन चीजों पे हमें हाँ जाना है कि जहां हमें मैक्सिमम मार्क्स गेन हो सके। दूसरा, जी मेजर फैक्टर्स हमें पकड़ने हैं। और दूसरा, आधुनिक जो भारत है उसमें डेट्स बहुत पूछी जा रही हैं मैचिंग के लिए, तो डेट्स पे बहुत फोकस करिए। जैसे मेडिवल में देखे तो सल्तनत सल्तनत और मुगल तो है ही, इसी के साथ साथ जो क्षेत्रीय राजवंश थे, जैसे विजयनगर साम्राज्य है, बहमनी है, तो इन पे ज्यादा जी जी। जोर दें। और दूसरा, जैसे पॉलिटिकली अप्रोच बहुत कम पूछ रहा है, वो संस्कृति में जा रहा है, प्रशासनिक में जा रहा है, तो इन चीजों पे ज्यादा फोकस करिएगा। हाँ, रीजनल स्टेट्स पे क्वेश्चंस खूब पूछ रहे हैं, और मैं जी भी कोशिश करता हूँ कि अपनी क्लासेस में इन सभी टॉपिक को जी कवर सर। कराया जा सके अच्छे से। चलिए, जी सर मैं एक थैंक बात यू और हर्ष। बोलना हाँ हाँ, बोलिए मनीष। सर, सुनील बोल रहा हूँ सर। हाँ सुनील, सर बोलिए। सर ये कहना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है हर बच्चा कोचिंग करे कहीं से, जी जिस गरीब बच्चे के पास अप्रोच नहीं है तो वो कहीं यूट्यूब से, क्योंकि मैंने खुद कोई प्रॉपर कोचिंग नहीं ली सर नेट की आज तक, जी जी और जी फर्स्ट जी अटेम्प्ट था मेरा, ये पहले अटेम्प्ट में ही भगवान की दया से कृपा से पहली बार में क्लियर हो गया। तो आप चलिए यूट्यूब पे भी इतना मटेरियल है, आज अड्डा पे जी भी इतना जी, मटेरियल है कि आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो पैसे की वजह से मत रुकिए, वहां से भी देख सकते हो और कहीं से भी बिल्कुल। आप हेल्प ले सकते ये जरूरी है सुनील कि पैसे कभी भी बाधा नहीं बननी चाहिए आपके एजुकेशन में। बहुत सही बात कहा आपने, बहुत सही है ये। चलिए, हाँ मनीष। जी मनीष। सर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जो हमें देख रहे हैं या जो भी हमारी वीडियो देखेंगे, सर एक दिन ऐसा हो कि आर्थिक स्थिति बहुत आगे के पास ऐसा होता है, तो यही डर लगा कि काश मैं अगला टाइम दूं या ना दूं, ये घर छोड़ के कहीं बाहर कमाने चला जाऊं। सर आर्थिक स्थिति जी बहुत 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 पढ़ाई छुड़वा देती है। मैं उनसे जी सबसे यही कहना चाहूंगा कि आर्थिक स्थिति को जी, थोड़ा सा कनेक्शन में दिक्कत आ रहा है मनीष, और सुन नहीं जी पा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आज की सेशन मैं यहीं पे रोकता हूँ। ठीक है, मेरी दूसरी क्लास भी है, और आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, जिंदगी में अमर रहें, खूब तरक्की करें, हर एक परिस्थिति को सामना करने की साहस भगवान दे आपको,
और अपने मकाम को ज्यादा से ज्यादा जो है हासिल करें, और हर एक परिस्थिति में मैं और मेरी पूरी परिवार अड्डा आपके साथ है। इसी के साथ आज की सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू जय सो हिंद, मच। जय भारत। थैंक यू सर। हेलो साथियों, अगर आप भी चाहते हैं इन स्टूडेंट्स के जैसा सफल होना और सफल होकर नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना रखते हैं, तो आज ही आप ज्वाइन करें हमारे इन सभी कोर्सेज में, जिसपे वैलिडिटी आप डबल वैलिडिटी के जैसा आपको दिख रहा होगा सभी कोर्सेज पे, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, हिंदी हो या मेरा खुद के सब्जेक्ट आप जो है हिस्ट्री मेगा पैक में। आप इसके लिए करना क्या है, आप हिस्ट्री मेगा पैक के साथ आप कुछ इस प्रकार से जुड़ सकते हैं। आप हमारा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं Y628 कोड का इस्तेमाल करके आप डायरेक्टली डबल वैलिडिटी के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे कोर्स में। डिस्काउंट आपको मिल रहा है, 6+6 मंथ की वैलिडिटी रहता है। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट कोर्स मिलता है। तो साथियों आज ही ज्वाइन करें हमारा बैच और सफल हो इन विद्यार्थियों के जैसे।